कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान देंगे। आप लोग पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तनांक और अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, अपवर्तन के नियम, ये सारी चीजें आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इस पाठ से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न आपको बताए जाएंगे, जिसमें से हम पहला प्रश्न लेते हैं। लिखा है कोई आपतित किरण अभिलंब से 30 अंश का कोण बनाती है। आपतित किरण अभिलंब से 30 अंश का कोण बनाती है तथा अपवर्तित किरण पृथककारी माध्यम से 45 अंश का कोण बनाती है। माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहां हमको दिया है आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं। हमको क्या दिया गया है? दिया है आपतित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण, यानी आपतन कोण। आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर है 30 अंश। उसके बाद फिर अपवर्तित किरण 45 अंश का कोण बनाती है। तो अपवर्तित किरण जो बनाती है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान है 45 अंश। अब आपको एक सूत्र लिखवाया गया होगा या बताया गया होगा। सूत्र अपवर्तनांक n बराबर, आपने पढ़ा होगा साइन I बटा साइन R, ये पढ़े होंगे। तो n बराबर हो जाएगा साइन I, खोजिए I का मान 30 अंश, तो साइन 30 अंश बटा साइन 45 अंश। आपको मालूम होगा साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। ये मान हम इसमें रखेंगे तो n बराबर प्राप्त होगा 1/2 पूरे का बटा 1/√2। ये √2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √2/2। करने को हम अंश से अगर खत्म करना चाहें तो √2 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, या गुणा ना भी करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, या गुणा कर दें ऊपर नीचे। तो √2 में √2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2, फिर उसके बाद 2/√2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 1/√2। ये उत्तर आया। इस तरह से हमने अपवर्तनांक ज्ञात कर लिया। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल की 3 गुनी है। जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए माना निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात क्या, पहले हम जल में मान लें। जल में प्रकाश की चाल बराबर भी, इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल की 3 गुनी है। इसका मतलब ये हो जाएगा 3v। अब आपने पढ़ा होगा किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, या माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहाँ n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल है 3v/,
जल में प्रकाश की चाल है v, v से v कैंसिल, बराबर आ गया 3। इस तरह से ये सवाल लग गया। आपको पता ही है कि माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इस तरह से हम ये सवाल लगा लेते हैं। ये आपका लग गया, 3 अपवर्तनांक उत्तर आया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 4/5 व 5/2 है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आपने एक सूत्र पहले पढ़ा होगा, पढ़े होंगे 1n2 इक्वल, आपने पढ़ा होगा v1 या n1 अपान n2 या v1 अपान v2। तो हम इसी आधार पर इस प्रश्न को लगाएंगे। तो लगाने के लिए सबसे पहले हमको दिया गया है ये v1 अपान v2 होता है। अब हमको दिया है वायु के सापेक्ष यानी Ang इक्वल टू 4/5। फिर दिया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW इक्वल टू 5/2। अब हमें ज्ञात करना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी GNW। हमें ज्ञात करना है GNW। अब GNW को ज्ञात करने के लिए हमें ये दोनों चीजें दी हुई हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो हम इसी आधार पर इस प्रश्न को लगा सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक सूत्र आपको पहले से मालूम होगा, ANG गुणे GNA इक्वल टू 1 होता है। अगर हम 3 चीजें ले लें तो क्या होगा? अगर हम 3 चीजें ले लें तो GNW का मतलब होगा Ng अपान NW। इसको हम Ng कह सकते हैं, इसको NW कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा ANG अपान GNW, यही हो जाएगा। अब मान रखिए 4/5 बटा GNW 5/2 यानी 2 ऊपर जाएगा अपान 5। अब इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 8/5 25। ये उत्तर आया। इस तरह से हम हल करते हैं, चाहे v1 अपान v2 कहें, चाहे n1 अपान n2 कहें, ये बात सेम होती है। ऐसे ही आप लोग अपवर्तन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो यहां पर भी हम सवाल वैसे ही लगाएंगे। हमको दिया है वायु में प्रकाश की चाल, इसको हम लिख सकते हैं VA इक्वल टू
3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर दिया है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ये बराबर दिया है 1.5। अब आपने पढ़ा होगा 1n2 1n2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर आपने पढ़ा होगा v1/v। अब पहले माध्यम ये वायु है तो इसको an2 कर दें, दूसरे माध्यम को मान लेते हैं, माना दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 तो 1n2 बराबर हो जाएगा an2 बराबर इसको हम va बटा v2 कर सकते हैं। तो मान रखिए इसका मान दिया है 1.5 बराबर va भी हमको मालूम है 3×10⁸ बटा v2। तो v2 यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। अब v2 बराबर हो जाएगा तो ये गुणा यहाँ पे करेंगे तो 3×10⁸ बटा 1.5। 1.5 में 2 से गुणा कर दें तो ये 3 हो जाएगा। तो ये आ गया 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये प्रश्न आपका लग गया। इस तरह से आप आंकिक प्रश्नों को हल कर डालेंगे।